हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकता है। अगर आपका नीट क्वालिफाई नहीं है या आपने नीट अटेम्प्ट नहीं किया है तब भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आप तब भी डॉक्टर बन सकते हैं। ये एक ऐसा कोर्स है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इस कोर्स का नाम है BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। चलिए इस कोर्स के बारे में जान लेते हैं और साथ ही इस कोर्स में हम जानेंगे टॉप 5 बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस, कि इसमें एडमिशन आपको कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, इसमें हम सभी जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में, लास्ट तक वीडियो देखिएगा प्लीज़, तो आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और कोर्स की डिटेल्स जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस कोर्स की डिटेल्स के बारे में कि इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ाए जाते हैं, इंटर्नशिप कैसे होती है, कोर्स की डिटेल्स जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योगिक साइंस, यानी कि जो इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस है। ये एक मेडिकल डिग्री है और ये नेचुरल हीलिंग पर काम करते हैं। ठीक है, नेचुरल मेथड ये यूज़ करते हैं। ये एक ऐसी मेडिकल डिग्री है जो नेचुरल हीलिंग मेथड पर फोकस करती है और योगा पर फोकस करती है इंस्टेड ऑफ मॉडर्न एलोपैथी मेडिसिन। ये एक मॉडर्न एलोपैथी मेडिसिन को प्रेफर नहीं करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोर्स के बारे में क्या क्या है। BNYS टीच हाउ टू हील एंड मेंटेन हेल्थ यूजिंग नेचुरल थेरेपीज़ होती हैं इसके अंदर, जैसे लाइक डाइट होता है, एक्सरसाइज होता है, सनलाइट, वाटर, मसाज, ETC। ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरल थेरेपी के ज़रिए आपकी जो डिजीज़ हैं वो ट्रीट की जाती हैं, क्योर की जाती हैं। योगा एंड मेडिटेशन इसमें किया जाता है। योगा एंड मेडिटेशन से आपकी जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो उससे ठीक की जा सकती हैं। आजकल आप देख रहे होंगे योगा का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो कहीं ना कहीं तक सही साबित हो रहा है। लाइफ स्टाइल चेंजेस रादर देन ड्रग और सर्जरी, यानी कि ड्रग और सर्जरी से अलग भी लाइफ स्टाइल को चेंज किया जा सकता है इसके ज़रिए से। इसमें ये सिखाया जाता है, ये इसमें पढ़ाया जाता है। इट्स कंबाइंड साइंस ऑफ नेचर यानी नेचुरोपैथी एंड साइंस ऑफ योगा टू प्रमोट ओवरऑल हेल्थ, यानी कि ओवरऑल हेल्थ के साइंस ऑफ योगा, यानी कि योगा के जरिए ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट किया जाता है। कोर्स की डिटेल के बारे में जानते हैं। ये बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी इन योगिक साइंस है फुल नेम इसका। ठीक है, जो कि 5.5 साल का कोर्स है। इसमें 4.5 साल की आपकी स्टडी की जाती है, यानी कि आपका 4.5 साल का अकेडमिक किया जाएगा, 1 ईयर की इसमें इंटर्नशिप की जाती है। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th पास आउट होने चाहिए आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 50% मार्क्स के साथ। 50% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए PCB में। ये एक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, यानी कि जो इंडिया के टॉप 5 बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है गवर्नमेंट योगा एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अरीनगर अन्ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इंडियन मेडिसिन कैंपस, चेन्नई। ये चेन्नई में है, लोकेशन इसकी चेन्नई में है। 60 सीट्स हैं इसमें BNYS की। BNYS के लिए 60 सीट्स पर एडमिशन लेते हैं। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी मेडिकल साइंसेज, जो कि चिंगालपट्टू तमिलनाडु में है। ये भी तमिलनाडु का ही कोर्स है। इसमें 100 सीट्स हो सकती हैं, इसमें 100 सीट होती हैं। 100 सीटें हैं, एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर आपकी 12th बेस मतलब 12th में आपके मार्क्स अच्छे हैं तो 12th बेस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा इसमें। लेकिन एक क्या मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या होता है कि हर स्टेट का कोई ना कोई एक अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। नीट के थ्रू इसमें एडमिशन नहीं होता है अभी तक के लिए। आगे हो जाए क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं पता अभी। लेकिन अभी जो है नीट का एग्ज़ाम के बिना ही इसमें एडमिशन हो जाता है। आपको कॉलेज का कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम देना हो सकता है या आपको कोई स्टेट का एग्ज़ाम देना हो सकता है। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे अभी हाल ही में, जल्दी में। थर्ड पर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट नेचर केयर एंड योगा कॉलेज मैसूर कर्नाटका। ये भी एक साउथ का कॉलेज है। साउथ में बहुत सारे, साउथ में इसका इतना ट्रेंड है BNYS का, बहुत ज़्यादा, सीरियसली आप देखेंगे मतलब साउथ में बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है। और देखिए टॉप 3 कॉलेज जो हैं वो साउथ में ही हैं इसके। इसमें 60 सीट्स होती हैं। 4th नंबर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी जोधपुर। ये जोधपुर राजस्थान में है। 30 सीट हैं। थोड़ा कंपटीशन टफ हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि 30 सीट हैं तो जाहिर सी बात है बहुत कम चांसेस बन सकते हैं। 5th नंबर पर हम बात करते हैं गवर्नमेंट योगा एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, यानी कि ये भी एक राजस्थान का ही कॉलेज है। इसमें भी 30 सीट हैं।
थोड़ा चांस कम बन सकता है, बट एडमिशन हो जाएगा पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम देने के बाद। आगे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सा एग्ज़ाम दिया जा सकता है किस स्टेट में BNYS के लिए। अब हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ऑफ नेचर केयर। फर्स्ट ईयर में इसके 5 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे। सेकेंड ईयर में हम बात करें तो सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी आ जाएगी, माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगी, योगा एंड फिजिकल कल्चर आ जाएगा, डायग्नोस्टिक मेथड इन नेचुरोपैथी, यानी कि आप कैसे बीमारी को डायग्नोज करेंगे वो मेथड इसमें सिखाया जाएगा सेकेंड ईयर में आने के बाद। डायग्नोस्टिक मेथड इन मॉडर्न मेडिसिन, यानी कि नेचुरोपैथी के साथ साथ हम इसमें मॉडर्न मेडिसिन का भी कोरिलेट करके चलते हैं इसमें। सिक्स्थ नंबर पे हम बात करते हैं बेसिक फार्माकोलॉजी, यानी कि जो बेसिक फार्माकोलॉजी है वो आपको सिखाई जाएगी। मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन के सॉल्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा इसमें। थर्ड ईयर की हम बात करें तो फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के बारे में बात की जाएगी। फोरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी पढ़ाया जाएगा, कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाया जाएगा, साइकोलॉजी एंड बेसिक साइकेट्री पढ़ाई जाएगी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, योगा एंड फिजिकल कल्चर पढ़ाया जाएगा, न्यूट्रिशन एंड हर्बोलॉजी पढ़ाया जाएगा, मसाज, कायरोप्रैक्टिस, ऑस्टियोपैथी और एरोमा थेरेपी पढ़ाई जाएगी। यार मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स इसमें ऐसे हैं जो इवन BAMS, BUMS और BHMS में भी नहीं पढ़ाई जाती, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा है, यानी कि कुछ तो बात है जो इसमें पढ़ाया जा रहा है BNYS के लिए। फोर्थ ईयर पे हम बात करते हैं योगा थेरेपी, कि योगा थेरेपी पढ़ाई जाएगी। योगा थेरेपी के ज़रिए आप कैसे एक डिज़ीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उसको क्योर कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे बात करें तो हाइड्रोथेरेपी, क्ले थेरेपी। क्ले थेरेपी होती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव थेरेपी है, साउथ के अंदर बहुत ज़्यादा चलन में है ये थेरेपी। इवन मैं एक नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे, तो उन्होंने क्ले थेरेपी के ज़रिए ही अपनी बीमारी को ट्रीट किया था। इवन उनकी बीमारी के लिए उनका नामकरण भी कर दिया गया था, बट मैं इसमें बता नहीं सकता आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजी एंड बेसिक साइकेट्री, फास्टिंग एंड डाइट थेरेपी, क्रोमोथेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, प्रेनिक हीलिंग एंड रीक, माइनर सर्जरी, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी मेडिसन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। और बाप रे भैया, इतना सारा सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ आपसे कि मैंने अभी तक BAMS, BUMS और BHMS, इन 3 जो मेजर कोर्सेज हैं, इनमें भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो नहीं पढ़ाए जाते इनमें भी, और ये BNYS में पढ़ाए जा रहे हैं। अब आपका 4.5 साल का एकेडमिक क्लियर हो गया है, आपने 4.5 साल की एकेडमिक अपनी कंप्लीट कर ली है। अब आप बढ़ते हैं इंटर्नशिप की तरफ। सबसे पहले जो आपकी इंटर्नशिप लगेगी वो लगेगी न्यूट्रिशन, फास्टिंग, डाइटिशियन, हर्बोलॉजी, यानी कि 1 मंथ आपको इसमें इंटर्नशिप करनी है। उसके बाद आप जाएंगे मसाज, एरोमाथेरेपी, कायरोप्रैक्टिस और ऑस्टियोपैथी, इसमें भी आपको 1 मंथ करना होगा। हाइड्रोथेरेपी एंड क्ले थेरेपी, ये भी आपको 1 मंथ करना होगा। रेकी एंड प्रेनिक हीलिंग, इसमें आपको 15 दिन की इंटर्नशिप करनी होगी। क्रोमोथेरेपी एंड मैग्नेटोथेरेपी, इसमें भी आपको 15 दिन की इंटर्नशिप करनी होगी। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, ये भी एक 15 दिन की इसमें इंटर्नशिप करनी होगी आपको। योगा थेरेपी में 1 मंथ की इंटर्नशिप होगी। डायग्नोस्टिक मेथड एंड नेचुरोपैथी एंड योगा मॉडर्न डायग्नोस्टिक मेथड 1 मंथ होगा इसमें भी। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी विद फैमिली वेलफेयर प्लानिंग, ये भी आपको 1 मंथ करना होगा। कम्युनिटी मेडिसिन इसमें पढ़ाई जा रही है, कम्युनिटी मेडिसिन में भी आपकी इंटर्नशिप की जाएगी इसके अंदर 1 मंथ की। माइनर सर्जरी, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी मेडिसिन, इसमें आपको 1 मंथ के लिए इंटर्नशिप करनी होगी। फिजियोथेरेपी में 1 मंथ इंटर्नशिप करनी होगी। साइकोलॉजी, साइकेट्री में भी आपको 1 मंथ की इंटर्नशिप करनी होगी। डिजर्टेशन, सबमिशन एंड प्रेजेंटेशन, लास्ट में मोमेंट आता है डिजर्टेशन सबमिशन का, यानी कि जब आपने ओवरऑल पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, करने के बाद आपको एक डिजर्टेशन तैयार करनी है। आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है, आप उस पर डीप रिसर्च करते हैं, उसके बाद एक डिजर्टेशन तैयार होती है जिसके लिए आपको 15 दिन तक समय मिलता है। 15 दिन आप उसमें रहेंगे, वो अपनी पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे, पूरा टॉपिक पर डिजर्टेशन बनाएंगे और प्रेजेंटेशन भी देंगे। ये आपकी 1 ईयर की इंटर्नशिप यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको जानना होगा कि कौन से स्टेट में लेना है,
कौन से स्टेट में कौन सा एग्ज़ाम पर्टिकुलर कराया जाता है, उस स्टेट के एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना होगा। विदाउट नीट अभी एडमिशन चल रहे हैं, विदाउट नीट आपका हो सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपका नीट क्वालिफाई नहीं है और आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका डॉक्टर बनने का सपना है, तो आप BNYS को चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में कोर्स है।